हाँ चलिए आज हम पढ़ते हैं राजस्थान प्रमुख तालाब, बांध एवं झीलों के बारे में। जहां आज हम क्रम से प्रत्येक जिले में कौन कौन सी झीलें हैं, कौन कौन से तालाब हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आना सागर झील। इस झील का निर्माण किसने करवाया था? इस झील का निर्माण करवाया था अर्णोराज ने। अर्णोराज चौहान शासक था अजमेर का और इसने इस झील का निर्माण करवाया था 1137 में। इस झील के बारे में एक किंवदंती है। किंवदंती यह है कि इस झील को निर्माण उन्होंने शत्रुओं के खून को धोने के लिए इस झील का निर्माण करवाया था। बताते हैं इस झील में जो पानी लाया गया था वो बांडी नदी का पानी लाया गया था और ये बांडी नदी आगे चलकर सांबर झील में गिर जाती है। बांडी नदी कहां गिरती है? सांबर झील में गिरती है। तो ये भी साथ में याद कर लेना। तो बांडी नदी कौन सी नदी में झील में गिरती है? सांबर झील में गिरती है। तो सांबर झील में ये बांडी नदी गिरती है। फिर हम आगे चलते हैं। इसी प्रकार अजमेर की प्रमुख झीलों के बारे में पढ़ेंगे। एक झील है अजमेर की फोय सागर झील। कौन सी है? फोय सागर झील। फोय सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो ये क्वेश्चन कई बार प्रश्न पूछा था। इंजीनियर फोय था, उसने अकाल राहत कार्य के दौरान, तो पहली बात यह है फोय सागर झील है कहां? ये झील अजमेर में है और इस झील का निर्माण अकाल राहत कार्य के दौरान हुआ था। तो राजस्थान की दो झीलें हैं जिनका निर्माण अकाल राहत कार्य के दौरान हुआ था। एक तो फोय सागर झील है जिसका निर्माण अकाल राहत कार्य के दौरान हुआ था, अकाल राहत कार्य के दौरान हुआ था। और एक दूसरी झील कौन सी है? तो दूसरी झील है जयसमंद झील। कौन सी झील है? जयसमंद झील, जिसे ढेबर झील भी कहा जाता है। तो फोय सागर का निर्माण इंजीनियर फोय ने अकाल राहत कार्य के द्वारा कराया। तो ये याद रख लेना, इंजीनियर फोय ने, फोय के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया था। अब इसके बाद में और प्रमुख झीलें पढ़ते हैं। तो ये सबको पता है पुष्कर झील। पुष्कर झील कहां है? पुष्कर झील सबको पता है। ये पुष्कर झील अजमेर में है। तो पुष्कर झील भी अजमेर में है, ये याद कर लेना। और हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है ये, हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है ये पुष्कर झील। इसके अलावा अजमेर में कौन कौन सी झीलें हैं, सब झीलों के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आजकल ये मोस्ट बड़ी बड़ी झीलें, इनके बारे में सब जानते हैं। कुछ छोटी छोटी झीलों के बारे में जिनको हमें जानना है। एक नारायण सागर। नारायण सागर ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, नारायण सागर कहां है? तो आपका उत्तर आ जाना चाहिए नारायण सागर कहां है? अजमेर में। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको पूछा भी कई बार गया है। तो नारायण सागर झील कहां है? अजमेर में। तो नारायण सागर झील कहां है? अजमेर में। ये भी आपको अच्छी तरह यादें करनी है। इसके अलावा और मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण झीलें बता रहा हूं जो पूछी जा चुकी हैं और पूछी जा सकती हैं। एक फूल सागर, या अजमेर की बता रहा हूं मैं आपको एक बार। फूल सागर, फूल सागर और राम सागर दोनों याद करना, साथ में जोड़ के याद कर लेना, ताकि आपके याद करने में भी तरीका आसान रहे। फूल सागर और राम सागर झीलें कहां हैं? ये भी अजमेर में है। ये झीलें कहां है? अजमेर में ये झीलें। मोस्ट झीलें इसलिए आपको याद करनी जरूरी है। मोस्ट झीलें इसलिए आपको याद करनी है। राम सागर, या कई बार राम सागर के स्थान पर रामसर किया जाता है ना, तो भी याद कर लेना। एक ही बात है, राम सागर ओब्लिक रामसर। तो आप इसको कंफ्यूज मत होना। एक और है बूढ़ा पुष्कर, यानी पुष्कर आ गया तो बूढ़ा पुष्कर भी कहां है? बूढ़ा पुष्कर भी, बूढ़ा पुष्कर जो झील है वो भी अजमेर में है। बूढ़ा पुष्कर जो झील है वो भी कहां है? अजमेर में है। इस प्रकार से आपको अजमेर की प्रमुख झीलों के बारे में पता चल गया होगा। एक चीज और मैं जो इंपोर्टेंट मानू, गुंदोलाई का तालाब आज तक पूछा गया, एक बार पूछा गया। ये गुंदोलाव का तालाब, तालाब है बेटा, कहां पे? गुंदोलाव का तालाब कहां है? ये गुंदोलाव का तालाब है, ये भी अजमेर में है। अजमेर में कहां? किशनगढ़ में ये गुंदोलाव का तालाब है। तो आप इसको अच्छी तरह यादें कर लेना, ठीक है? इसको अच्छी तरह यादें कर लेना। ये अजमेर की प्रमुख झीलें बताई है मैंने आपको। क्रम से इन सभी झीलों को याद कर लेना। आना सागर झील, फोय सागर झील जिसका निर्माण इंजीनियर फोय ने करवाया था, अकाल राहत कार्य के दौरान इस झील का निर्माण हुआ था। पुष्कर झील अजमेर में है जो हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है। और नारायण सागर झील ये भी अजमेर में है। फूल सागर, राम सागर ओब्लिक रामसर ये भी अजमेर में है। और बूढ़ा पुष्कर ये अजमेर में है। और गुंदोलाव तालाब ये अजमेर में है। इसी प्रकार अजमेर की प्रमुख झीलें आपको तैयार हो गई होंगी। अब हम पढ़ते हैं अलवर की झीलें। कहां की झीलें पढ़ते हैं? अलवर की। अलवर की झीलें में आपको प्रमुख झील पढ़ाता हूं अलवर जिले की। अलवर की झीलें
झीलें, तालाब, ये सब पढ़ेंगे अलवर की। अलवर की आपने पढ़ी होगी सिलीसेट झील। कौन सी झील पढ़ी है? सिलीसेट झील। ये सिलीसेट झील कहाँ है? ये अलवर में है। क्वेश्चन कई बार आया सिलीसेट झील कहाँ है? अलवर में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? अलवर ने अपने रानी की समृद्धि में इसका विनय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? विनय सिंह ने। तो इसको अच्छी तरह याद करना। सिलीसेट झील कहाँ है? अलवर में है। इसको आप अच्छी तरह से याद कर लेना। इसके अलावा और आपको मैं बताता हूं जो प्रमुख जिले हैं। भरतपुर। भरतपुर का प्रमुख बांध आपने खूब सुना होगा, बंद बारेठा बांध। बंद बारेठा बांध कहाँ है? बंद बारेठा बांध भरतपुर में है। और अजान बांध कहाँ है? अजान बांध भी भरतपुर में है। तो आपको कुछ भरतपुर की झीलों के बारे में बता रहा हूं। अलवर की झील आप सिलीसेट झील याद करना, जिसका निर्माण विनय सिंह ने करवाया था। अब भरतपुर किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? भरतपुर। भरतपुर की यानी हम चक्र क्या चीज का है? तालाब, बांध और झीलों का है। तो भरतपुर को हमें याद करना है बंद बारेठा बांध। बंद बारेठा बांध है ना? बंद बारेठा बांध, इसको याद करना। और इसी बंद बारेठा बांध के आधार पर है ना जो क्या होता है कि केवड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, उसको पानी उपलब्ध करवाया जाता है। बंद बारेठा बांध ये कहाँ है? ये भरतपुर में। बंद बारेठा बांध था, याद करना। वो बंद बारेठा बांध कहाँ है? भरतपुर में। एक है अजान बांध। कौन सा बांध है? अजान बांध, जिसे भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। अजान बांध याद कर लेना। भरतपुर की जीवन रेखा अजान बांध को कहते हैं। ये भरतपुर में। ये कहाँ है? भरतपुर में। भरतपुर के प्रमुख बांध आपको याद करने हैं। मोती झील। मोती झील भी याद कर लेना। मोती झील कहाँ है? मोती झील ये भी भरतपुर में। ये भी भरतपुर में। इस प्रकार से भरतपुर में बंद बारेठा बांध, अजान बांध, मोती झील, जिनको आपको याद करना है। इस प्रकार से अब हम चलते हैं बूंदी। अब आगे पढ़ते हैं बूंदी की झीलें। बूंदी में आपने खूब पढ़ा होगा। बूंदी के बाद नवलखा झील। कौन सी झील पढ़ी थी हमने? नवलखा झील। चलो अब इसको एक बार साफ कर देते हैं। देखो लिख लिया सभी ने? चलो ये लिख लो एक बार। अब इसको मैं एक बार मिटा देता हूं सबको। आपकी ये झीलें तैयार हो गई। अब आपको बताता हूं मैं बूंदी की झीलें। किसकी? बूंदी की झीलें। बूंदी की झीलें, तालाब, बूंदी जिले के बारे में बताता हूं। नवलखा झील। नवलखा झील इस किस्म को कई बार पूछा जाता है। तो नवलखा झील कहां है? ये बूंदी में। कहां है? नवलखा झील बूंदी में। इसको अच्छी तरह आप याद कर लेना। एक जेत सागर। जेत सागर भी कहां है? इसको भी याद कर लेना। ये भी प्रश्न पूछा गया है। जेत सागर। जेत सागर बूंदी में है, जबकि गेप सागर कहां है? गेप सागर डूंगरपुर साथ में। इसको याद कर लेना बेटा, क्योंकि ये एक से नाम से लगते हैं आपको। तो जेत सागर और गेप सागर कहां है? गेप सागर ये है डूंगरपुर में। कहां है? डूंगरपुर में। तो गेप सागर कहां है? डूंगरपुर में। और जेत सागर कहां है? बूंदी में। इसको अच्छी तरह आपको याद करना है। अब देखिए आगे। तो एक बार सभी ये लिख लो, आगे भी पढ़ा जाता है। देखिए एक बार अब आगे बूंदी में और भी एक भीमलत जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है? भीमलत जलप्रपात है। इसको याद कर लेना। प्रपात का मतलब झरना होता है बेटा। तो भीमलत जलप्रपात कहां है? भीमलत जलप्रपात बूंदी में। कौन सी नदी के ऊपर है? मांगली नदी में। मांगली नदी के ऊपर भीमलत जलप्रपात बना हुआ है। साथ में याद कर लेना मांगली नदी पर। किस नदी पर है भीमलत जलप्रपात? मांगली नदी के ऊपर है भीमलत जलप्रपात। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको कई बार पूछा गया है। भीमलत जलप्रपात कौन सी नदी के ऊपर है? तो मांगली नदी के ऊपर है। एक है चाकण बांध। ये आज तक कई बार इस प्रश्न को पूछा जा चुका है परीक्षा में। चाकण बांध। चाकण बांध कहां है? ये बूंदी में। ये भी कहां है? चाकण नदी के ऊपर है और बूंदी में ये बांध बना हुआ है। तो इसको भी अच्छी तरह याद कर लेना। चाकण बांध कहां है? चाकण बांध बूंदी में। इसको भी आप अच्छी तरह से याद कर लेना। एक और है गरदड़ा बांध। पूछा हुआ प्रश्न है गरदड़ा बांध। गरदड़ा बांध कहां है? गरदड़ा बांध ये भी बूंदी में। ये सभी बूंदी वाले बांध हर पेपर में लगभग पूछे जा चुके हैं।
बहुत से पेपरों में इनकी चर्चा हो चुकी है। गढ़ड़ा बांध कहाँ है? बूंदी में है। तो अब आप आगे पढ़ते हैं, कहा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में कौन कौन से बांध है? देखो बांसवाड़ा में आपको पता होगा माही नदी के ऊपर है माही बजाज सागर बांध। कौन सा बांध है? माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध कहाँ है? ये बांसवाड़ा में। किस नदी के ऊपर है? तो माही नदी के ऊपर है। आपका उत्तर क्या होना चाहिए? माही नदी के ऊपर है। कहाँ है? तो बांसवाड़ा में। ठीक है। इस बांध का जितना भी पानी है और इसकी जो ऊर्जा है, उसमें जो ऊर्जा बनती है पानी से, उस ऊर्जा का 100% हिस्सा किसका है? ये राजस्थान का है। ये किससे पूछा गया है? 100% हिस्सा राजस्थान का है। यानी ये बांध किसने मिलकर बनाया था? गुजरात और राजस्थान ने मिलकर बनाया था। लेकिन इसकी संपूर्ण ऊर्जा का उपभोग कौन करती है? संपूर्ण ऊर्जा का उपभोग करती है राजस्थान। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो ये राजस्थान, पूर्णतः राजस्थान को समर्पित ये बांध है। ठीक है। गुजरात और राजस्थान के द्वारा इसको निर्मित किया गया था, लेकिन इससे ऊर्जा जो प्राप्त होती है, उस ऊर्जा का संपूर्णतः प्रयोग कौन करता है? राजस्थान करता है। जब इस बांध का पानी भर जाता है, तो इस बांध के पानी को भरने के बाद में जो एक्स्ट्रा पानी होता है, उसके लिए कागदी पिकअप बांध बनाया गया है। कागदी पिकअप बांध। तो कागदी पिकअप बांध कहां है? ये भी बांसवाड़ा में है, कागदी पिकअप बांध। क्योंकि माही बजाज सागर बांध जब ओवरफ्लो हो जाता है, तो इसके पानी को वहां से उठाकर एक बांध बनाया गया उसके पास में ही, कागदी पिकअप बांध, जो इसके अतिरिक्त पानी का क्या करता है? स्टोरेज करता है। ये भी बांसवाड़ा में है। ये भी कहां है? बांसवाड़ा में। इसी तरह याद कर लेना, कागदी पिकअप बांध भी कहां है? बांसवाड़ा में। इसी प्रकार हम पढ़ते हैं तो और बांधों के बारे में हम जानेंगे। और बांधों के बारे में हम जानेंगे। अब मैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा पढ़ दिया तो डूंगरपुर। डूंगरपुर को मैंने गेप सागर बता दिया आपको। गेप सागर बांध आपने पढ़ा होगा। गेप सागर बांध कहां है? ये डूंगरपुर में है। और देखिए एक परियोजना और, ये भी डूंगरपुर में है। कौन सी? कमला अंबा परियोजना। सोम कमला अंबा, सोम कमला अंबा परियोजना। ये प्रश्न पूछा गया है, सोम कमला और अंबा परियोजना कहां है? तो ये सोम अम्बा और कमला अंबा परियोजना, सोम कमला और अंबा परियोजना डूंगरपुर में है। तो आप अच्छी तरह याद कर लेना कि सोम कमला और अंबा परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? डूंगरपुर जिले से है। वहां डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर सब आसपास में आते हैं, तो आदमी गलत कर देता है। तो सोम कमला और अंबा परियोजना डूंगरपुर जिले में। अच्छी तरह इसको पकड़ लेना, नोट कर लो, लिख लो, साथ साथ में लिखते जाओ, साथ साथ में पकड़ते जाओ, तो आप बेस्ट दे पाओगे। अब एक बांध मैं आपको बता दूं, बहुत बाकली नदी पर बाकली बांध है। कौन सा है? ये बाकली बांध। कई बार पूछा गया है बाकली बांध कौन कहां है? तो बाकली बांध कहां है? ये जालोर में है। कहां है? जालोर में है। जालोर में एक और बांध है, उस बांध का नाम बताइए जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। तो जालोर में एक जवाई बांध है। कौन सा बांध है? जवाई बांध। कौन सा बांध है? जवाई बांध। और इसी जवाई बांध से जालोर जोधपुर को पानी की सप्लाई होती है। जवाई बांध कहां है? सुमेरपुर पाली, सॉरी ये पाली में ना, सुमेरपुर पाली में, सॉरी ये सुमेरपुर पाली में जवाई बांध, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। और ये किस नदी के ऊपर है? ये जवाई नदी के ऊपर है। अमृत सरोवर कहा जाता है किसे? जवाई बांध को। जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। अब और बांध आपको बताता हूं, देखिए यहां तक लिख लिया, नोट कर लीजिए आप। चलिए अब आगे और बांध, जिनको मोस्ट बांध है। कोई भी बांध अपने आप को कमजोर मत समझ लेना, तो कोई भी प्रश्न आ सकता है बांधों के ऊपर, किसी भी तरीके से घुमा फिरा के आ सकता है। DSSB, RSS, जो RSM SSB है ना, वो आजकल पेपर बनाने लग गई, थोड़ा सा अंदर जाके प्रश्न पूछना शुरू कर दिया है। तो इस प्रकार से अब हम पढ़ते हैं कुछ और बांध, कुछ और बांध। जैसे आपने झीलें पढ़ी है, नागौर के बारे में बता रहे हैं। नागौर की कौन कौन सी झीलें आपको पता होगा? नागौर में कौन कौन सी झीलें? नागौर में कौन सी झीलें बताइए? 3 झीलें आपको बता रहे हैं। तो नागौर में सांबर झील है ना, वो तीनों जिलों में है।
लेकिन ज्यादा ऐसा किसका है, ज्यादा ऐसा किसमें है, जयपुर में। इसलिए सांबर झील को वैसे आप पूछ लेना किसी एक जिले का नाम है सांबर तो जयपुर करना है, लेकिन ये झील नागौर में भी है और ये अजमेर में भी है और ये जयपुर में भी है। तो इसके अलावा डीडवाना झील कहाँ है, ये खारे पानी की झील है। कहाँ है डीडवाना झील, ये भी नागौर में है। कहाँ है, नागौर में है। तो नागौर की झीलें आप पढ़ोगे। और कौन सी झील है नागौर की, और नहीं नागौर की झीलों के बारे में और बताइए आप। कुचामन झील नहीं पड़ी क्या आपने, कुचामन झील ये भी कहाँ है, नागौर में। तो ये नागौर की झीलें। अब इसके बाद में बीकानेर की झीलों के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, बीकानेर की झील। बीकानेर की झीलों में आपको सबसे पहले पड़ती है कोलायत झील। याद करना है कोलायत झील बीकानेर की झील है। और इस झील में या कपिल मुनि के आश्रम के, कपिल मुनि है ना, उसके आश्रम के पास में यह झील स्थित है। जो कपिल मुनि किसके, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। कौन, कोलायत। और यह कोलायत झील में कार्तिक, कैसे कोलायत, कैसे कपिल मुनि, और कैसे मतलब ये कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ विशाल मेला बढ़ता है। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ विशाल मेला बढ़ता है। कार्तिक पूर्णिमा को विशाल मेले का आयोजन होता है, विशाल मेला लगता है। बताते हैं कि इस कोलायत झील में कमल का, जिसे रेगिस्तान का क्या कहा जाता है, कमल का सरोवर कहा जाता है। कमल के फूल खूब है, कमल सरोवर। रेगिस्तान का कमल सरोवर किसको बोलते हैं, कोलायत झील को। तो रेगिस्तान का कमल सरोवर, रेगिस्तान का कमल सरोवर भी कहा जाता है। रेगिस्तान का कमल सरोवर भी कहा जाता है। इसके अलावा बीकानेर में और कौन सी झील है, गजनेर झील। कौन सी झील है, गजनेर झील है। और गजनेर अभयारण्य भी है बीकानेर में। तो उस अभयारण्य के अंदर ये गजनेर झील है। और उसी अभयारण्य में कौन सा पद, रेत का तितर। बीकानेर का जो शुभंकर माना जाता पक्षी और रेत का तितर है, इसी गजनेर अभयारण्य में देखने को मिलता है। और ये गजनेर झील कहाँ है, ये भी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, बीकानेर में देखने को मिलेगी। कहाँ देखने को मिलेगी, बीकानेर में देखने को मिलेगी। इस प्रकार से आप पढ़ते जाना तो आपकी सभी झीलें कंप्लीट हो जाएंगी। अब देखो, एक आपने पढ़ा होगा, जब आप कभी गए होंगे, बीकानेर गए हैं, तो बीकानेर में क्या है कि जो जूनागढ़ है उसके पास में झील है। उस झील का क्या नाम है, वो थोड़ा सा झील सी तालाब सा ही है, वो उसको कहते हैं सूरसागर। क्या कहते हैं ना, सूरसागर। तो ये प्रश्न एक बार आया हुआ है, सूरसागर कहाँ है। तो सूरसागर भी आप अच्छी तरह याद कर लेना, ये जूनागढ़ किले के पास में स्थित है। सूरसागर भी कहाँ देखने को मिलेगा आपको, कहाँ देखने को मिलेगा, बीकानेर में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा, बीकानेर में देखने को मिलेगा। और देखिए, आपको पता होगा बीकानेर की सबसे एक खरे पानी की झील है जिसका नाम क्या है, लूणकरणसर झील। कौन सी है, लूणकरणसर झील, लूणकरणसर झील। और इस झील का नमक जो प्राप्त होता है ना, वो सबसे घटिया क्वालिटी का नमक होता है। तो पर्सन बोले राजस्थान की ऐसी कौन सी झील जिसमें घटिया क्वालिटी का नमक प्राप्त होता है, तो वो लूणकरणसर झील है। इससे ज्यादा बढ़िया नमक प्राप्त नहीं होता है, ठीक है, इससे ज्यादा बढ़िया नमक प्राप्त नहीं होता है। अब देखिए, आगे मैं आपको और जिन्हें बताता हूं। चलिए, अब मैं भीलवाड़ा, कहां चलूं, भीलवाड़ा। लिखिए यहां तक। चलिए भीलवाड़ा के बारे में पढ़ लेते हैं। तो भीलवाड़ा, अरे भीलवाड़ा लिख लीजिए। भीलवाड़ा के ऊपर आपने खूब बात पढ़ेंगे। भीलवाड़ा में एक बांध बना हुआ है। कौन सा बांध, मेजा बांध। अरे मेजा बांध। और मेजा बांध किस नदी पर है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ये कोठारी नदी पर, मेज नदी भी आता है। ये कोठारी नदी पर बना हुआ बांध है। तो कोठारी नदी पर बना हुआ बांध कौन सा है, मेजा बांध है। एक है अडवाना बांध, अडवान बांध। ये भी कहा है, ये भी
भीलवाड़ा में स्थित है। एक है मेज बांध, ये मेजा बांध है, एक है मेज बांध, वो मेज नदी के ऊपर है। मेज बांध जो बना हुआ है ना वो मेज नदी के ऊपर है, ये मेज नदी पर है, ये मेज नदी पर है, ठीक है ना, ये भी भीलवाड़ा में। जबकि मेजा बांध कहां है, ये मेजा बांध कोठारी नदी के ऊपर है। तो कंफ्यूज मत होना, मेजा बांध है ना वो भीलवाड़ा में कोठारी नदी के ऊपर है, जबकि मेज बांध मेज नदी के ऊपर है, अडवाण बांध भीलवाड़ा में स्थित है। इस प्रकार से आप करते जाना। समझ में आ गई? चलिए एक बांध और है, देखिए चंद्रभागा बांध। कौन सा है? चंद्रभागा बांध। ये चंद्रभागा बांध कहां है? ये भी भीलवाड़ा में, याद कर लेना, चंद्रभागा बांध भीलवाड़ा में। जबकि चंद्रभागा का मेला कहां लगता है? वो झालावाड़ झालरापाटन में। तो साथ में नोट आगे याद कर लेना, साथ में चंद्रभागा मेला ये कहां लगता है? ये भीलवाड़ा में, चलिए झालावाड़ में, तो इसको झालावाड़ में याद कर लेना, झालावाड़ झालरापाटन में आप अच्छी तरह याद करें, ठीक है। इस प्रकार से आपको चंद्रभागा मेला कहां लगता है आप अच्छी तरह याद कर पाओगे। अब हम पढ़ते हैं दौसा। कहां पढ़ते हैं? दौसा। चलिए यहां तक पढ़ लिया दौसा। दौसा में आपको माधो सागर बांध पढ़ा नहीं पढ़ा आज तक? माधो सागर बांध है दौसा। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा जिला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सिर्फ छोटा जिला है। पहला धौलपुर है और दूसरा दौसा। तो दौसा में एक है माधो सागर बांध। कहा है? माधो सागर बांध। याद ये प्रश्न पूछा गया है, माधो सागर बांध कहां है? तो माधो सागर बांध कहां है? दौसा में है। इसको अच्छी तरह याद कर लेना है। इसके अलावा अब हम पढ़ते हैं दूसरा। देखो माधो सागर बांध याद हो गया, यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। माधो सागर बांध एक ही, दौसा में से एक इंपोर्टेंट बांध एक ही है, एक ही एक इंपोर्टेंट बांध है जो दौसा में है, ठीक है। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं उदयपुर। अब उदयपुर के बांध बहुत है बड़ा, उदयपुर में झीलें खूब है, इसलिए उदयपुर की झीलों उदयपुर के बांधों के बारे में थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। उदयपुर आप नोट कर लेना, उदयपुर की झील सबसे पहले देखो पिछोला झील। पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था? राणा सामा के टाइम, सुनी, लाखा के टाइम, राणा लाखा बोल दो चाहे लख सिंह बोल दो, एक ही बात है। राणा लखा या लख सिंह के टाइम, यानी ये 1382 के आसपास की कहानी है। और इस समय एक बंजारे ने इस झील का निर्माण करवाया था, करवाया था। और इस झील के ऊपर टापों पे जग निवास और जग मंदिर लिख लेना, जग निवास और जग मंदिर महल भी है। इसी पिछोला झील में जग निवास और जग मंदिर महल है। और इन्हीं महलों में जब किसको? शहजादा खुर्रम ओबलिगे शाहजहां, हमने अपने पिता से रुष्ट होकर, अपने पिता जहांगीर से रुष्ट होकर नाराज होकर विद्रोह करके वह इन्हीं महलों में ठहरा था। रुष्ट ओबलिग विद्रोह करके इन्हीं महलों में ठहरा था, ठीक है। अब इसके बाद पिछोला झील के बाद में एक और झील उदयपुर की देख, पता है? सागर झील। पता है सागर झील, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये भी उदयपुर में स्थित है। एक झील और है, जयसमंद झील। फतेह सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? फतेह सिंह ने करवाया था।
तो इसको अच्छी तरह याद कर लेना, गोमती नदी के पानी को रोककर, तो गोमती नदी के पानी को रोककर इस झील का निर्माण करवाया गया था, फतेह सागर झील का निर्माण। और फतेह सागर झील के उसमें ड्यूक ऑफ कनाट बांध बनाकर, ड्यूक ऑफ कनाट बांध से इस झील को पानी की सप्लाई होती है। इस झील को पानी की सप्लाई किससे होती है? ड्यूक ऑफ कनाट द्वारा बनाए गए बांध से इसकी सप्लाई होती है। और इसका निर्माण भी अकाल राहत कार्य के दौरान होता है। चलिए अब है जयसमंद झील। ये जयसमंद झील का निर्माण जय सिंह ने करवाया था, याद कर लेना आराम से। 1687 में इस झील का निर्माण करवाया था, याद कर लेना अच्छी तरह, डेट भी आ जाती है। 1687 से 98 तक इस झील का निर्माण करवाया था जय सिंह ने। और जय सिंह ने इस झील को, जो इसका नाम, इसे ढेबर झील भी कहा जाता है, इसे ढेबर झील भी कहा जाता है। और इस झील के ऊपर जो टापू हैं, इनको बड़े टापू को बोलते हैं बाबा का भांगड़ा, बाबा का भांगड़ा। और छोटे टापू को बोलते हैं प्यारी। छोटे टापू क्या बोलते हैं? प्यारी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो जयसमंद झील का अन्य नाम क्या है? ढेबर झील है ना? जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। बाबा का भांगड़ा और राम प्यारी, इसके ऊपर 2 टापू हैं जिनके ऊपर भील और मीणा जाति निवास करती है। भील और मीणा जाति निवास करती है। भील और मीणा जाति निवास करती है। ये जयसमंद झील है। चलिए अब एक झील है राजसमंद झील, जो किसी जिले के नाम के ऊपर स्थित है। जिले के नाम पर है राजसमंद झील। सुनते जाइए आप, राजसमंद झील, राजसमंद झील। इस राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? राज सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? राज सिंह ने 1662 में इस झील का निर्माण करवाया था। इसी राजसमंद की पाल के ऊपर, उत्तरी पाल के ऊपर, नौचों की पाल पर, किसमें? उत्तर भाग में जो नौचों की पाल है, उस नौचों की पाल के ऊपर, इस चीज को मैं कई चीज बता रहा हूं यहाँ पे, 25 शिलालेखों पर, संख्या याद करना साथ में, 25 शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास लिखा गया। क्या लिखा गया? मेवाड़ का इतिहास। ठीक है, किसने लिखा शिलालेखों पर और किस भाषा में? भाषा थी संस्कृत। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो राजसमंद झील में जो 25 शिलालेख हैं, उसमें भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा में वर्णित किया गया था। किसने किया था? रचयिता कौन था? रचयिता रणछोड़ भट्ट तेलंग, रणछोड़े भट्ट तेलंग इसके रचयिता थे। तो किसके? बप्पा राउल से लेकर, बप्पा राउल से लेकर महाराणा राज सिंह के टाइम की जानकारी मिलती है। महाराणा राज सिंह के समय तक की जानकारी इसे राजसमंद झील में मिलती है। तो ये याद कर लेना आप अच्छी तरह। ठीक है, चलिए आपने इतनी झीलें पढ़ी हैं, अब आगे चलिए और मैं आपको कुछ झीलें और बताता हूं। चलो इनको ऊपर याद लिखिए। ठीक है, चलिए मिटा दूं। चलो एक बार पुनः और पढ़ते हैं, फिर आगे की झीलें। ये प्रश्न आप हर परीक्षा में छोटे छोटे प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अब आपको मैं कुछ जिले जयपुर के बारे में, जयपुर बड़ा जिला है, जयपुर की झीलें, जयपुर की झीलें मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी। जयपुर में जो सांबर झील है उसका अधिकांश भाग किस जिले में है? सांबर, वो जयपुर जिले में। क्या सांबर झील कहां है? जयपुर में। अगर आ भी जाए तो सांबर झील जयपुर में कर देना, अगर किसी अलग अलग जिलों के नाम आए तो जयपुर में कर देना। तो सांबर झील जो खारे पानी की भारत की दूसरी बड़ी झील, खारे पानी की, अब 2% था इसके ऊपर, खारे पानी की भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील है। ठीक है,
अंतःस्थलीय भारत की क्योंकि सबसे और बाघा से भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। ये झील कहाँ है? उड़ीसा में। इस झील के बाद ये खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। लेकिन ऐसे पूछ लें अंतःस्थलीय, अंतःस्थलीय यानी स्थल के भीतर है, क्योंकि ये तो झील है ना जो बंगाली खाड़ी के पास में है, समुद्र के पास में, तो इसलिए अंतःस्थलीय पूछे। अंतःस्थल ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो आपका उत्तर आना चाहिए सांबर झील। तो आपका उत्तर क्या आना चाहिए? भारत की बता रहा हूं मैं, विश्व की नहीं बता रहा हूं। भारत की अंतःस्थलीय सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर झील है। इस झील से जो नमक उत्पादन होता है वो भारत के नमक का कुल नमक का 8.7% नमक प्राप्त होता है। ये आंकड़ा अच्छी तरह यादें कर लेना, ये आंकड़ा अच्छी तरह यादें कर लेना है, क्योंकि इस आंकड़े से संबंधित बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अब चलो आगे। अब देखिए और इस जयपुर की प्रमुख जिलों के बारे में बताता हूं मैं आपको। कानोता बांध, कौन सा बांध है? कानोता बांध। ये प्रश्न पूछा गया कानोता बांध कहां है? तो कानोता बांध कहां है? ये भी कानोता बांध जयपुर में है। इसको भी अच्छी तरह याद कर लेना। कानोता बांध कहां है? जमुआ रामगढ़, रामगढ़ जमुआ रामगढ़ पढ़ा ना आपने? रामगढ़ बांध, रामगढ़ जमुआ रामगढ़, तो रामगढ़ बांध, रामगढ़ है क्या? रामगढ़ जमुआ रामगढ़ पढ़ा ना आपने? रामगढ़ बांध कहां है? ये जयपुर में। इसको भी अच्छी तरह याद कर लेना। तो क्योंकि कानोता बांध के ऊपर कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, कानोता बांध कहां है, तो आपका उत्तर क्या आना चाहिए? आपका उत्तर आना चाहिए कानोता बांध जयपुर में है। कानोता बांध कहां है? जयपुर में है। अब मैं और आपको बांध बताता हूं। आपको एक बांध सुना होगा, और ये जो बांध बना हुआ है ना, कौन सा? रामगढ़ बांध, वो किस नदी के ऊपर है? बाणगंगा नदी। लिख लेना, बाणगंगा नदी। और ये बाणगंगा नदी है, इसे रुंडित नदी भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा सर्पिलाकार मार्ग है इसमें, रुंडित नदी भी कहते हैं इसको। बाणगंगा नदी को रुंडित नदी कहते हैं। और ये नदी कहां से निकलती है? बेराट की पहाड़ियों से निकलती है। बेराट की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है। तो यहां तक आपने जयपुर की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ लिया है। चलिए आज अपने तालाब, बांध और झील के बारे में इतना। कल इसके बाकी बचे हुए थोड़े से और है 5-7 जिले, उनके बारे में पढ़े लेंगे।